अमरीकी फौज के ईरान पर मजीद हमले, बंदर अब्बास और कुशम समेत मुख्तलिफ शहरों में धमाके, एक शख्स जाँ बहक, कई जख्मी। अमरीकी सेटकॉम के मुताबिक ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ली। पहली बार समुद्री ड्रोन इस्तेमाल किए गए। कार्रवाई में ईरानी फिजाई दिफाई निज़ाम, साहिली रडार साइट से मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों समेत छोटी कश्तियों को निशाना बनाया। कार्रवाइयाँ खिते में बहरी सलामती को यकीनी बनाने के लिए की गई। अमरीकी हमले के जवाब में ईरान की उर्दन, बहरीन, कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों पर वार। बासदारान इनकलाब ने दावा किया कि उर्दन की प्रिंस हसन एयरबेस, मिसाइल स्टोरेज और फ्यूल टैंक्स, बहरीन की शेख ईसा एयरबेस पर ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया। कुवैत में अली अल सालम एयरबेस पर पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और फ्यूल स्टोरेज टैंक्स को मुकम्मल तबाह कर दिया। जबकि अहमदुल जाबिर फौजी अड्डे पर FPS रडार सिस्टम पर भी हमला किया। अमरीका के हालिया हमलों ने चंद माह की तमाम सिफारती कोशिशों को बेसूद बना दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने अमरीका के ताज़ा हमलों की मज़म्मत करते हुए कहा कि अमरीका ने आबरा हुर्मुज़ में ईरान के इंतजामात में खुली मुदाखलत की, जिससे न सिर्फ वहाँ दोबारा अदम तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल पैदा हुई बल्कि बैनुल-अक़वामी तिजारती जहाज़ रानी में खलल पड़ा। मस्कत मुज़ाकरात का महवर आबरा हुर्मुज़ के इंतजाम से मुताल्लिक था। अमरीका ने ओमान पर दबाव डालकर उस मामले पर किसी नतीजे तक न पहुँचने दिया। पाकिस्तान का अमरीका और ईरान पर इस्लामाबाद MOU पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से राबता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। फ्रीकैन पर कशीदगी कम करने और तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। इसहाक डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की भी मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का खित्ते के तमाम बरादर ममालिक की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की भरपूर हिमायत का अयादा। कहा फ्रीकैन इस्लामाबाद मफाहमत यादाश्त के तहत वादों की पासदारी करें। इस्लामी ताउन तंजीम ने बहरी जहाज़ों पर ईरानी हमलों की मज़म्मत करते हुए उन्हें बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। OIC जनरल सेक्रेटेरिएट से जारी बयान में कहा, ईरान के बार बार हमले और तजारती जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और OIC के मंशूर की खुली खिलाफ वर्जी है। इस नौइयत की कार्रवाइयाँ खित्ते में अमन इस्तेहकाम की बहाली के लिए जारी आलमी कोशिशों को नुकसान पहुँचा सकती है। अमरीकी जर्नलों ने वार्निंग को नजरअंदाज किया। कुवैत की बंदरगाह पर ईरानी हमला जंग का महंगा तरीन हमला साबित हुआ। अमरीकी अखबार का इंकशाफ। कहा, 1 मार्च को कुवैत की शेबे बंदरगाह पर ईरानी ड्रोन हमले में 6 अमरीकी फौजी हलाक और दर्जनों जख्मी हुए। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी कमांडर्स को वार्निंग दी गई थी कि निशाना बनाई जाने वाली तनसीब गैर महफूज है। अमरीका और ईरान के दरमियान झड़पों के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 4% इजाफे के साथ $79.25 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल WTI $74.50 का हो गया। मर्बन क्रूड ऑयल की कीमत भी $74.24 फी बैरल हो गई। मशरक़ी वुस्ता में कशीदगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज शदीद मंदी। कारोबार के दौरान तकरीबन 2800 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 3 नफसियाती हदें खो बैठा। इंडेक्स 1,79,400 पॉइंट्स की सतह तक गिर गया। कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर पाकिस्तान में आज यौम सोग। पाकिस्तान का कतरी हुकूमत, शाही खानदान और आवाम से इजहार ताज़ियत। मुल्क भर में कौमी परचम सरनगो। शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। कतर रवाना हो गए। कतरी क़यादत से इजहार ताज़ियत और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे। नून लीग के सदर नवाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी हमराह है।
इस्लामाबाद एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज बन गया। ओआईसी वजारती कॉन्फ्रेंस बरा खवातीन का आज दूसरा रोज मिस्र, इराक, सोमालिया, यमन समेत 57 ममालिक के बंदोबैन शरीक है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ से रुकन ममालिक के वज़रा की मुलाकातें, खवातीन को समाजी, इक्तसादी और सियासी तौर पर बाइख्तियार बनाने पर बातचीत। आजम नजीर तारड़ ने कहा कि कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए बाइसे एजाज़ है। माशुक के इलाके माशकील में फितला हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का बुज़दिलाना हमला, 5 मजदूर शहीद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बुज़दिल दहशत गर्दों ने निहत्ते मजदूरों को निशाना बनाया। शहीद मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद हसन, मोहम्मद कदीर, मोहसिन बिलाल का ताल्लुक पंजाब से है। दहशत गर्दों की तलाश के लिए फोर्सेज का सर्च ऑपरेशन जारी। सदर वज़ीर आज़म की मजदूरों की कत्ल की मजम्मत, बेगुनाह निहत्ते मजदूरों को निशाना बनाना इंतहाई सफाकाना और बुज़दिलाना फेल करार दिया। कहा इंसानियत सोच जराइम में मुलव्वस नासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का आज़म। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का दहशत गर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का ऐलान। पाक फौज, एफसी बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 5 खारजी जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशत गर्दों की मजमूई तादाद 76 हो गई। 5 जुलाई से अब तक कार्रवाइयों में 114 खारजी मारे जा चुके। जहन्नुम वासिल खारजियों के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद भी बरामद। M4 राइफल, SFGs, रॉकेट लॉन्चर्स, मोबाइल फोन्स और दीगर सामान शामिल। फोर्सेज का आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रखने का अज़्म। ज़ियारत के अवाम दहशत गर्दों के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुकामी शहरियों की जानिब से अमन रैली, बुजुर्गों, मुकामी आबादीन समेत नौजवानों और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका के दहशत गर्दों के खिलाफ पाक फौज के हक में फलक शिगाफ नारे, कीच मांगी। सानिया में मुलव्वस दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाने का मुतालबा। वफाकी आईनी अदालत ने 2024 में सुप्रीम कोर्ट का इस्लामाबाद के मोनाल रेस्टोरेंट को खत्म करने का फैसला कल अदम करार दे दिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से नुकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। अपने फैसले में अलफ लैला की कहानी नहीं लिखेंगे। 13 जुलाई 1931 कश्मीर की तारीख का फैसला कुन दिन। कश्मीर की सियासी बेदारी का नुक्ता आगाज। 13 जुलाई 1931 को डोगरा राज ने श्रीनगर में निहत्ते मुजाहिरीन पर फायरिंग करके 22 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद कर दिया था। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने शुहदाए तहरीक आज़ादी को शानदार खराज अकीदत पेश करते हुए कहा, हर कश्मीरी शहीद का लहू आज़ादी की अजीम दास्तान है। कल अदम इंतशारी एक्शन कमेटी के सरगनों की नई नस्ल को गुमराह करने की मजमूम साजिश जारी। इंतशारी कमेटी ने तमाम हथकंडे नाकाम होने के बाद मासूम तलबा और तालिबात को अपने एहतजाज का ईंधन बनाने पर उतर आई। इंतशारी कमेटी के सरगना का बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म में साथ लेकर निकलने का इश्तियाल अंगेज बयान। कल अदम इंतशारी कमेटी के सरगना पहले भी बच्चों को स्कूलों से बाहर रखने जैसे इश्तियाल अंगेज और गुमराहकुन बयानात दे चुके हैं। कमिश्नर कराची के साथ फ्लोर मिल्स मालिकान के मुज़ाकरात कामयाब। आटे की एक्स मिल कीमत में 8 रुपये कमी का फैसला। एक्स मिल प्राइस 133 रुपये से कम होकर 125 रुपये हो जाएगी। कमिश्नर हसन नकवी के मुताबिक फैसले का इत्तलाक फौरी होगा। फ्लोर मिल्स मालिकान के आटे के फेयर प्राइस स्टॉल्स भी लगाने का ऐलान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, निकासी आब का काम मुकम्मल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में गरज चमक के साथ तेज बारिश। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरसे। लैंड स्लाइडिंग के बायस शायरा कुराकुरम बंद हो गई। महकमा मौसमियात की लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जेहलम, गुजरात में बारिश की पेशगोई। दीर, चित्राल, स्वात, कोहिस्तान, शांगला, बटग्राम, मानसहरा, पिशावर, एबटाबाद में भी रिम जिम का इम्कान।
थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक के बार में आग लगने से 27 अफराद हलाक और 63 जख्मी हो गए। 8 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। मौसीकारों के मुताबिक उन्होंने स्टेज के करीब सर्किट ब्रेकर से धुआं उठता हुआ देखा, फिर बिजली मुनक़ता हुई और उसके बाद धमाका हुआ। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की मौत की तहकीकात में पेशरफ्त। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक लिंडसे ग्राहम की मौत दिल की बड़ी शरियान फटने से हुई है। दिल और खून की नालियों की बीमारी लिंडसे ग्राहम की मौत की वजह बनी। मौत की हतमी वजह जानने के लिए मजीद तिब्बी टेस्ट जारी। दुनिया में एक बार फिर जंग की हवाएं चल रही है। अमन के लिए सफारतकारी और मुज़ाकरात को हर सूरत जारी रखा जाना चाहिए। ईसाइयों के पेशवा पाप लियो ने अपने बयान में अमन के लिए मकालमे, सफारतकारी और इंसानी वक़ार के एहतराम को नागुज़ीर करार दिया। कहा, मुनसिफाना और पायदार अमन के हसूल का वाहिद रास्ता बातचीत और सफारतकारी है। मोदी सरकार की एक तरफा नाकाम पॉलिसीज ने मणिपुर को आग में झोंक दिया। नस्ली फसादात शिद्दत इख्तियार करके जिला इम्फाल के जनूबी इलाके में मुतअद्दिद मकानात को आग लगा दी गई। भारत का अपना जरीदा दी स्टेट मैन मणिपुर में उठने वाले नए फसादात की तफसीलात सामने ले आया। यूरोपीय मुल्क लक्समबर्ग में मुस्लिम खातून स्कूल टीचर को फलस्तीन की हिमायत करने पर मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। फातिमा किर्तिच बोस्निया में नस्ल कुशी से बच जाने वालों में शामिल है। फातिमा ने सोशल मीडिया पर गजा में बच्चों के कत्ल पर इसराइली हुकूमत पर तनकीद की थी। मुजालिम पर तशवीश का इजहार भी किया था।